हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है रंजीत हैशटैग में। आज मैं आपके लिए डेमो लेके आया हूँ विंडो एसी का, जो कि एक गोदरेज का है। गोदरेज वैसे तो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, फिर भी विंडो एसी के मामले में भी काफ़ी बेस्ट माना जाता है और कूलिंग कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी हद तक बेटर है। गोदरेज एक बहुत पुराना ब्रांड है, तो ट्रस्टेड ब्रांड है, कस्टमर इस पे फेथ करते हैं बिकॉज क्योंकि ये गोदरेज आपने सुना ही होगा, आप ऑलमोस्ट सारे अप्लायंसेस ये बनाता है अपने। तो आज मैं जो आपको डेमो दे रहा हूँ, इसके एसी का डेमो दे रहा हूँ, जो कि विंडो एसी का है। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफी यूजफुल रहेगी। तो जो मैं डेमो आपको दूंगा, अगर आप परचेज करने जाएंगे एसी को, तो आपको उसके बारे में पहले से ही यहाँ पे डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी कि इस एसी में क्या क्या फीचर आते हैं। तो 1.5 टन का है। अगर रूम साइज की बात करें तो 150 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड जो रूम साइज होता है उसके लिए सफिशिएंट होता है, एक 10 बाई 15 के रूम के लिए, यानी 150 स्क्वायर फीट के लिए। ठीक है जी। अब मॉडल की मैं बात करता हूँ। मॉडल है इसका आपका WFC 18UTC3-WWA इसका मॉडल है, जो कि एक 1.5 टन का है। विंडो एसी है और फिक्स स्पीड है। फिक्स स्पीड का मतलब हो गया कि ये वाला नॉन इन्वर्टर एसी है, क्योंकि मार्केट में इन्वर्टर एसी भी आते हैं, नॉन इन्वर्टर भी आते हैं, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो फिक्स स्पीड का डेमो दे रहा हूँ, जो कि एक 3 स्टार मॉडल है। तो डेमो सबसे पहले मेन देखा जाता है कि एसी के अंदर क्या है। एसी के अंदर सबसे मेन देखा जाता है कूलिंग। तो कूलिंग की बात करते हैं। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है इसकी 4950 इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, यानी 4950 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि 1.5 टन के हिसाब से बेटर है। आपने भी देखा होगा आजकल जितने भी एसी आ रहे हैं सभी में ऑलमोस्ट यही कूलिंग कैपेसिटी आ रही है, 5000 से नीचे या 5000 से हल्की सी ऊपर। क्योंकि पहले जो एसी आते थे आज से आपके 5-6 साल पहले, सभी में मैक्सिमम जो कूलिंग कैपेसिटी थी 5000 तो होती ही होती थी। बट अब जो है, अब कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है, बट एफिशिएंसी उतनी ही है, यानी उतनी ही कूलिंग देगा जितनी की पहले देता था। बात करते हैं इसके यूनिट पर ईयर की। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो ये 1216 यूनिट पर ईयर ले रहा है, यानी एक साल की बिजली की खपत इसकी 1216 यूनिट है। आईएसईआर की बात करूंगा तो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, आईएसईआर है इसका 3.15 इसका आईएसईआर है। अगर मैं बात करता हूँ इसके एयर फ्लो की, तो एयर फ्लो इसका जो है 465 सीएफएम के बराबर है, यानी रूम की जो साइज है उसके हिसाब से बेटर है। बात करते हैं नॉइज लेवल की। विंडो एसी में नॉइज लेवल थोड़ा बहुत तो रहता ही है, तो नॉइज लेवल इसका जो है 54 डीबी के करीब इसका नॉइज लेवल है। अब बेसिक फीचर में बात करेंगे। बेसिक फीचर में मतलब इसके फीचर्स की जो जो इस एसी में आते हैं। सबसे पहला आता है इसका कंप्रेसर, जो कि एक रोटरी कंप्रेसर होता है, जो कि कट ऑफ लेके चलता है, यानी 48 डिग्री तक ये हाई एम्बियंट तक वर्किंग भी करता है, यानी टेम्परेचर अगर 48 डिग्री भी हो बाहर का तो भी इसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा। प्लस मैं आपको बता रहा था इसका रोटरी कंप्रेसर है। रोटरी कंप्रेसर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर आपने एसी का टेम्परेचर जो है 20 से 21 डिग्री पे रखा है रूम के अंदर, और उसके टेम्परेचर पे जाने के बाद ये कूलिंग कर देता है, तो वहां पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। यानी कट ऑफ हो जाएगा तो जो ये 1216 यूनिट मैंने आपको बताई थी, या पावर इनपुट इसकी जो होती है 1300 या 1400 वॉट के करीब, तो ये जब कट ऑफ होगा तो उस समय क्या होगा, जब ये दोबारा से स्टार्ट होगा तो दोबारा से ये आपका 1.1 यूनिट के करीब लेगा। उसके बाद ये वेरिएबल मोड पे नहीं आता है, उसके बाद ये कट ऑफ लेके चलता है। ये इसका फिक्स स्पीड का फायदा होता है ऑटो मोड पे, क्योंकि फिक्स स्पीड ज्यादातर वहां पे यूज होता है जहां पे आपका रूम ओपन और क्लोज बार बार हो रहा है, क्योंकि ऑटो मोड पे वर्क करेगा तो ऑटो मोड पे ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को अपने हिसाब से ले लेगा। अब बात करते हैं इसके कंडेंसर की। तो कंडेंसर आपको पता ही है कि कंडेंसर नॉर्मली कॉपर का होता है हर किसी का, और कोटिंग के साथ आता है। तो इसमें जो कंडेंसर है वो ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग दे रखी है। वो कब वर्क आता है, वो तब आपका काम आता है जब नोएडा में मतलब आपके जो आसपास के एरिया है, जैसे कि कहीं भी रह रहे हो आप इंडिया के अंदर कहीं भी, तो सल्फर की मात्रा नॉर्मली वातावरण में रहती ही रहती है, हल्का सा नमकीन पानी रहता ही रहता है। तो क्या करता है, जब वो पानी मॉइस्चर बन के आपके कॉपर एशियो में बैठ जाता है या किसी भी लोहे की चीज में बैठ जाता है, तो वहां पे क्या होता है, रस्टिंग चालू कर देता है, रस्ट पकड़ना, तो या फिर करोजन जमा करना। आपने देखा ही होगा हरे हरे कलर का करोजन जम जाता है। तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या कर रखा है, उस कंडीशन में इन्होंने एसी के ऊपर, कंडेंसर के ऊपर स्पेशली ब्लू फिल्म एंटी कोरोजन कोटिंग की है, तो जो कि काफी हद तक एसी को सेफ रखता है। ये इसका फायदा होता है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर की बात करें, एंटी फ्रीज, यानी
थर्मोस्टेट, यानी थर्मोस्टेट ऑप्शन होता है इसमें एंटी फ्रीज का। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, जो कॉइल होती है उसको ये क्लीन करता है। जितनी भी जो डस्ट होती है वो जो चिपकी रहती है हल्की हल्की, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है कूलिंग वगैरह, तो ये क्या करता है, उसको ये क्लीन करने का काम करता है, जिससे कि आपको बेटर कूलिंग मिले। नेक्स्ट की बात करेंगे हम सेल्फ डायग्नोसिस। सेल्फ डायग्नोसिस में क्या आता है इसमें कि सेल्फ डायग्नोसिस में ये प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है। मान लीजिए इस एसी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एसी के टेम्परेचर डिस्प्ले में एरर शो कोडिंग कर देता है। अगर एरर शो कोडिंग कर रहा है तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली आप सर्विस सेंटर को बुला लेंगे और सर्विस कराएंगे, जिससे कि गैस लीकेज, या अगर गैस लीकेज हो रही है या कोई खराबी हो रही है वो ज़्यादा दिन तक ना रहे और तुरंत सॉल्यूशन हो जाए, तो वो बेटर रहता है। तो इसके लिए सेल्फ डायग्नोसिस का भी ऑप्शन दे रखा है। एंटी डस्ट फिल्टर होता है। एंटी डस्ट फिल्टर किसको कहते हैं, जैसे आप इस एसी का आगे का फ्लैपर खोलते हैं उसके सामने जो फिल्टर होता है उसी को ये एंटी डस्ट फिल्टर कहते हैं, कि जितनी भी रूम की जो डस्ट होती है या जो वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, PM 2.5 लेवल की डस्ट होती है, उसको ये रिमूव करता है या फिर डीएक्टिवेट करता है। एक टाइप से क्या होगा, इसको आप सेल्फ क्लीन भी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा फ्लैपर उठाना है और जो फिल्टर है उसको निकाल के क्लीन कर देना है या वॉश कर देना है, उसके बाद वापस लगा देना है। ये आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या करेंगे, तो इको फ्रेंडली गैस है, R32 गैस इसमें आती है। R32 गैस जो होती है इको फ्रेंडली होती है, एनर्जी सेविंग होती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। ओजोन लेयर जो कि पृथ्वी के चारों तरफ होती है, जो कि वातावरण से या फिर सूरज की डायरेक्ट रोशनी से हमें बचाती है, तो उसको ये हार्म कम करती है लेयर को। अब बात करेंगे इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले में क्या होता है, इसका हिडन डिस्प्ले होता है, सारा टेम्परेचर डिस्प्ले, एरर डिस्प्ले सारा इसके डिस्प्ले पे आता है। प्लस 100% कॉपर कॉइलिंग के साथ आता है। इसमें जो कंडेंसर होता है उसके साथ जो कॉइलिंग होती है वो कॉपर कॉइलिंग होती है, जो कि ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और रिपेयरेबल भी होती है। अगर मैं बात करूं इसकी वारंटी की, तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है एंड 5 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो आज मैंने आपको गोदरेज के 1.5 टन के फिक्स स्पीड के बारे में बताया, जो कि 3 स्टार का मॉडल है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ पूछना हो या एनी अदर कोई भी मॉडल के बारे में पूछना हो, तो जरूर पूछिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।